आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं। मुरुड जंजीरा किले की कहानी। महाराष्ट्र के कोंकण तट पर रायगढ़ जिले के पास अरबी सागर की लहरों के बीच खड़ा है मुरुड जंजीरा किला। इसे भारत का सबसे शक्तिशाली और अजेय समुद्री किला कहा जाता है। समुद्र की गोद में खड़ा यह किला न सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि मराठा और सिद्दी शासकों की टक्कर का जीता जागता इतिहास भी है। किले की शुरुआत लगभग 15वीं शताब्दी में अहमदनगर सल्तनत के दौरान अफ्रीकी मूल के सैनिकों का एक दल भारत आया। इन सैनिकों में एक सशक्त और चतुर सरदार था, सिद्दी जौहर। कहा जाता है कि सिद्दी लोग समुद्र और जहाजरानी में माहिर थे। उन्होंने समुद्र में एक टापू पर नजर डाली और वहां पर एक ऐसा किला बनवाया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। इस किले का नाम रखा गया जंजीरा। जंजीरा शब्द अरबी के जीरा से आया है, जिसका अर्थ है टापू। मुरुड जंजीरा किला लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी दीवारें 40 फीट ऊंची हैं। कुल 19 बुर्ज तोपखाने बनाए गए थे। अंदर मीठे पानी के तालाब थे, जिससे लंबे समय तक घेरा पड़ने पर भी सैनिक पानी की कमी महसूस न करे। यहाँ मस्जिद, महल और गोला बारूद रखने की जगह भी बनाई गई। सबसे बड़ी बात, बाहर से किले का दरवाजा बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। दुश्मन भ्रमित होकर चारों ओर भटकता, लेकिन सही रास्ता न पाता। 17वीं शताब्दी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव मजबूत की, तब उन्हें लगा कि समुद्र पर अधिकार होना भी जरूरी है। उन्होंने सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे कई समुद्री किले बनवाए, मगर जंजीरा किला पहले से ही सिद्दियों के कब्जे में था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार इस किले को जीतने की कोशिश की। उन्होंने अपने बहादुर नौसेना प्रमुख मायना बाइंगण और मायना लोकरे को भेजा। मराठा बेड़े ने समुद्र से हमला किया। उन्होंने पास में ही पद्मदुर्ग, कासा किला भी बनवाया ताकि जंजीरा पर नजर रखी जा सके। लेकिन हर बार समुद्र की गहराई और किले की अभेद्य दीवारें आड़े आ गईं। जंजीरा किला मराठों, पुर्तगालियों, डचों और यहां तक कि अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी था। सभी ने इसे जीतने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। समुद्र में पहुंचने से पहले ही लहरें और धाराएं दुश्मन के जहाज डुबो देती। किले के बुर्जों पर लगी तोपें इतनी दूर तक मार करती थीं कि जहाज पास आने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाते। अंदर मौजूद सैनिकों के पास असीमित पानी और खाना होता, जिससे वे महीनों तक घेरे को झेल सकते थे। इसलिए यह किला अजेय कहलाया। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिद्दियों को अपने साथ मिला लिया। उसने मराठों के खिलाफ इन्हें मजबूत किया और समुद्री शक्ति का उपयोग मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए किया। सिद्दियों को इसीलिए समुद्र के शेर कहा जाने लगा। बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम ने भी जंजीरा पर कब्जा करने की योजना बनाई। कई अभियानों के बाद भी किला उनके हाथ नहीं आया। हालांकि समय के साथ मराठों ने समुद्र तट पर अपनी शक्ति बढ़ा ली और जंजीरा का महत्व थोड़ा कम हो गया। जंजीरा किले की सबसे बड़ी शान है कलाल बंगड़ी नामक विशाल तोप। यह तोप इतनी भारी और ताकतवर थी कि कहा जाता है जब इसे दागा जाता तो पूरा समुद्र कांप उठता। इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। आज यह किला समुद्र की लहरों से घिरा हुआ पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता है। दीवारों पर लगी तोपें, टूटी फूटी मस्जिदें और तालाब आज भी उस समय की गवाही देते हैं जब यह किला पूरे अरब सागर में शक्ति और डर का प्रतीक था। मुरुड जंजीरा किला हमें यह सिखाता है कि किसी किले की ताकत सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं होती, बल्कि उसकी रणनीति, भौगोलिक स्थिति और दूरदर्शिता में होती है। यही कारण है कि यह किला सदियों तक अजेय बना रहा और आज भी गर्व से समुद्र की लहरों का सामना कर रहा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियों के साथ।